तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, साइट पर क्या नोटिफिकेशन आया है, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो का अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ राउंड कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कहाँ कितनी क्या सीटें हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो पेशेंस बनाकर वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी अभी मतलब 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो डेट थी वो आप लोगों ने देखी होगी। डेट यहाँ पर थी 5 तारीख, ठीक है ना। 5 तारीख शाम को 5 बजे तक आप जो है रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसी भी कॉलेज में जाकर फिजिकली रूप से, और आप लोगों की जो कॉलेज है आप वहाँ से रिज़ाइन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और अब ये जो ऑप्शन यहाँ पर जो बढ़ाकर वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 तारीख कर दिया गया है, ठीक है ना। 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप जो है कॉलेज में जाकर रिजाइन कर सकते हैं। कॉलेज में जाकर जो आप लोगों का एप्लीकेशन है वो आप दे सकते हैं और वहाँ से कॉलेज को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को क्लिक इसीलिए किया है कि फोर्थ राउंड की जानकारी मिलेगी। फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, तो देखो जिस तरीके से साइट पर जो नोटिफिकेशन आया उसको देख के 80% चांस ये बनता है कि आप लोगों का फोर्थ राउंड होगा। इसका थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मुझे प्राइवेट कॉलेज वालों ने भी दिया है। उसका अगर हम बात करें, डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने हमसे बोला है, जैसे कि मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में कॉल करके पूछा कि सीटें खाली है या नहीं, ठीक है ना। मैंने पूछा कि सीटें खाली हैं, तो उन्होंने, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो उन्होंने बोला था कि सीटें खाली हैं तो आप जो है हमें मतलब कि कल या तो सॉरी मंडे के दिन, मैंने सैटरडे को कॉल किया था, मंडे के दिन आप आकर कॉलेज में मिल लेने एक बार, ये मेरे से बोला था। क्योंकि मैंने जो मेरे पास से कॉल किया था वो मेरे दूसरे नंबर से किया था, ताकि उनको पता ना लगे कि फिर मैंने बोला कि सर मैं एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मंडे को आना। लेकिन जैसे ही फिर मंडे के दिन ये जो नोटिफिकेशन है उन्होंने देखा, मैंने मंडे के दिन कॉल किया कि सर आज मैं आ जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि 2 या 3 दिन बाद आना भी। तो मतलब कि उनका ये है कि 10 तारीख के बाद में अगर कोई सीटें खाली रह जाएगी या फिर अगर फोर्थ राउंड नहीं होगा तो फिर आप लोग जो है आप लोगों का एडमिशन वो कर लेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जैसे ये डेट बढ़ाई है, इस डेट को देख कर तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का फोर्थ राउंड होगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फोर्थ राउंड होगा, चलो ये तो हमने 80% तक हमें क्लियर हो गया है कि फोर्थ राउंड होगा, ठीक है ना। 80% तक हमें क्लियर हो गया कि फोर्थ राउंड होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये नहीं बताया साइड पे कि फोर्थ राउंड कम 100% होगा, ये आप भूल जाएं अभी भी, ठीक है ना। तो हमें पता इतना है कि 80% तक होगा। दूसरी बात अब कि सर फोर्थ राउंड जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अब देखो, ऑफलाइन कराने में आप लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा पैसों का नुकसान होगा, लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि जिन मतलब कि अब मैं क्या ही बताऊँ, इसमें तो फ़ायदा और नुकसान तो देखो इसमें दोनों का ही नुकसान हो जाएगा, या तो या फिर किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट जो गरीब हैं लेकिन उनके अच्छे नंबर हैं, और अगर कॉलेज वालों ने डोनेशन ले लेके एडमिशन ले लिए, तो बेचारे वो गरीब जो इंसान है, मतलब जो गरीब है, उनके अच्छे नंबर हैं फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात ये, जिनके कम नंबर हैं, ठीक है ना, जिनके मान लेते 30 नंबर हैं लेकिन इसके पास पैसे हैं, तो ये डोनेशन दे के फिर एडमिशन ले लेगा। और एक गरीब स्टूडेंट है जिसके 45 प्लस नंबर हैं लेकिन फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो फोर्थ राउंड होना चाहिए, और वो ऑनलाइन ही होना चाहिए, ताकि जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिले वो प्रॉपर तरीके से कॉलेज मिले। ये नहीं है कि इसमें भी डोनेशन दे दे के हम कॉलेज लें, ठीक है ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत करी है उनको कॉलेज मिले, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसका क्लेरिफिकेशन अभी मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को क्लेरिफिकेशन दे दूँगा कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ठीक है ना। अभी सिर्फ हमें ये पता लग रहा है कि 10 तारीख को अगर इसकी डेट बढ़ाई गई है, मतलब कि आप लोगों की जो है फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगी, ये अभी मैं बता रहा हूँ। मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ वो आप लोगों की होगी। चलो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स थी
वो उसमें कितनी क्या सीटें रह रही थी, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी, ठीक है, ये यहाँ से डाउनलोड हो गई होगी, हो रही है अभी, ठीक है। इसको डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, फिर देखते हैं कि कितनी क्या सीट है। जब तक मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इन्होंने बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इम्पोर्टेंट इन्होंने नोटिस भेजा है कि नो अदर, एक मिनट, ओके, ये हमारी जो थर्ड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आ चुकी है, मतलब कि थर्ड राउंड में कितनी क्या सीटें खाली रह रही थी। तो अभी देख सकते हैं जहाँ पर जिन भी कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा सीटें खाली थी, जैसे ये है रूंगटा नर्सिंग विलेज पोस्ट आगरा रोड जयपुर, ठीक है, इसमें 24 सीटें खाली थी। तो 24 सीटें नहीं भरेंगे इसमें से, ठीक है ना, 24 सीटें नहीं भरेंगी। जिसमें ज़्यादा सीटें खाली थी उनमें अभी भी सीटें खाली रह रही है। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनमें मान लेते हैं कि कोई कॉलेज है जिसके अंदर 24 सीटें खाली है, 20 सीटें खाली थी, तो उनमें से पूरी की पूरी सीटें नहीं भरी जाएगी। जैसे ये 27 सीटें है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखो एक बार, जैसे कि ये झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज ऑफ है, ये इसके अंदर 27 सीटें हैं। तो जो भी थर्ड राउंड हुआ है उसमें पूरी की पूरी 27 सीटें नहीं भरी गई है इसमें, है ना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं 15 सीटें भरी हुई है, बाकी 12 सीटें अभी भी खाली है इसके अंदर। ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ ना, ऐसे आप जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये कॉलेज है, 23 सीटें खाली है इसके अंदर, आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ, ये कहाँ की कॉलेज है, ये सांगानेर जयपुर। इसके अंदर 23 सीटें हैं, तो 23 में से मान लो वही 15 भरी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 16, फिर भी इसके अंदर सीटें खाली रह रही है फोर्थ राउंड की। तो फोर्थ राउंड में अभी भी सीटें खाली रह रही है। और बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट ने, जो भी प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज कोई दूर है कहीं और हैं, तो आप लोगों ने वहाँ से क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिजाइन कर दिया है। इस वजह से इनको ये डेट बढ़ा दी है, और फिर इन्होंने फिर से मकसद बनाया है कि हम फोर्थ राउंड और करवाएंगे, इसलिए इन्होंने ये डेट बढ़ाई है। क्योंकि देखो ज़्यादातर सीटें भी खाली रह गई, सीट भी मान लेते हैं ज़्यादा खाली रह गई एक तो, है ना, मैक्सिमम सीटें खाली रह गई। दूसरी बात, फिर इन्होंने सोचा कि अगर सीटें ज़्यादा खाली रह ही गई है तो फिर हम जो है इसकी डेट को बढ़ा देते हैं, जो भी करना चाहेगा वो कर देगा, जो भी रिजाइन देना चाहेगा वो दे देगा, फिर वो फोर्थ राउंड में वापस से भाग ले लेगा, या जो भी करना चाहेंगे, जो भी ये नए रूल निकालेंगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अभी नए नए रूल निकाल रहे हैं, पहले तो क्या था, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली वो सेकंड में भी कर सकता है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया वो भी दे सकता था। लेकिन अब तो क्या कर दिया, जिन्होंने थर्ड राउंड में नहीं करवाई है पार्टिसिपेट, तो वो नहीं लेगा तो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो जो भी इनके नए रूल आएंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी इतना कंफर्म है कि फोर्थ राउंड होगा आप लोगों का, तो आप टेंशन ना करें, जब भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। कौन कौन सी किस किस की कॉलेज में क्या क्या है, सीट मैट्रिक्स वापस से जारी हो जाएगी। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट रहेंगे आप वहाँ पर भर देना, जो आसपास की सीटें हैं, जो आसपास की कॉलेजेज हैं उनके अंदर कर लेना। बाकी और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ राउंड आप लोगों को करवा देंगे। और बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।